हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सर्कल के फोर्थ लेक्चर में। बच्चों आपको क्या पढ़ना है? नॉर्मल का इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन एंड बच्चों आपको मिड पॉइंट अगर दिया हो तो कॉर्ड का इक्वेशन डायरेक्टली आप कैसे लिखते हैं वो करने से पहले आपको क्या करना है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करना है। लास्ट लेक्चर पे ही बेस्ड हैं बच्चों। और आपको क्या है कि बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर्स में से आता है बच्चों। इसके 4-5 क्वेश्चन जेईई एडवांस में हर हाल में आते ही हैं और ज़्यादा ही आते हैं। तो बच्चों इसको आप अच्छे से करते रहें, अच्छे से पढ़ें। और ये बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक्स होते हैं, जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये सारे बच्चे सब कर सकते हैं, बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है। तो उसके लिए बच्चों इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं बच्चों, तो रिजल्ट्स आपको याद रखना ही होगा अगर कम टाइम में आपको क्वेश्चंस वगैरह करना है। तो इसमें बच्चों आप देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन टचेस द सर्कल, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है आपको और ये प्रूव भी करना है। तो बेसिकली ये सर्कल है बच्चों और ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये हमारा टच करता है इसको तो क्या होना चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। तो इसका रेडियस बच्चों किसके बराबर है? रेडियस इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1, मतलब 2 के बराबर। तो ये रेडियस आपका इसका कितना हो गया बच्चों? 2 के बराबर हो गया है। अब रेडियस 2 हो गया तो इसका बच्चों सेंटर क्या था? सेंटर था आपका, सेंटर ऑफ द सर्कल था 1, -2। ये बच्चों सेंटर है। तो इस स्ट्रेट लाइन का 3x - 4y इज इक्वल टू 1। इसका अगर क्या करें बच्चों, 1, -2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो ये आएगा नीचे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। 1 रख दिया जाए तो 3 प्लस हमारा 8 माइनस 1, ऐसा हो गया बच्चों। तो इसकी अगर वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये आगे 10 और नीचे 5, मीन्स 10/5 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 के बराबर। दैट मीन्स हमारा इस लाइन का डिस्टेंस बच्चों परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 किसके बराबर है? 2 के बराबर, मतलब ये टेंजेंट है। अब बच्चों ये हमको आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो बेसिकली आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इससे पास करता हुआ लाइन और नॉर्मल का इक्वेशन ही आप लिख सकते हैं बच्चों। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? इसका अगर स्लोप कितना था बच्चों? 3/4। तो स्लोप इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों? ये CP, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल CP, वो क्या हो जाएगा बच्चों? y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। एंड बच्चों स्लोप क्या है इसका? इसका स्लोप था 3/4, तो इसका हो जाएगा -4/3। तो बच्चों इस लाइन का और ये गिवन लाइन का ये जो हमारी 3x - 4y इज इक्वल टू 1, इसका बच्चों इंटरसेक्शन आप ले लें तो वही आपका क्या देगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे देगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का बच्चों ये भी हमारा नॉर्मल निकाल के आप क्या कर सकते हैं? इक्वेशन निकाल, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड क्या है बच्चों? उसको अगर सीखें तो ऐसे कर सकते हैं। क्या करें बच्चों कि आप मान लें कि x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहाँ पर ये टेंजेंट है बच्चों तो ये x1 y1 पॉइंट है। अगर ये x1 y1 पॉइंट है तो बच्चों ये हमारा t इज इक्वल टू 0 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको आपको बच्चों याद रखना ही होगा, तो अच्छा है कि पहले दिन से ही याद कर लें। t इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे बच्चों t इज इक्वल टू 0 लिखा जाए तो वो आएगा x1 प्लस y1 माइनस 2 x प्लस x1/2 प्लस 4 टाइम्स y प्लस y1/2, ऐसा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 ये कट गया बच्चों, तो ये बन गया आपका x1 प्लस y1 एंड बच्चों ये आ गया -2x, ये हमारा -x1 प्लस 2y प्लस 2y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा बन गया। तो बच्चों ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? x1 -1, y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? y1 प्लस 2, फिर क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट टर्म क्या हो गया? ये हो गया -x1
प्लस 2y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आपका इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है x1 y1, तो फिर बच्चों इसी पे आपकी टेंजेंट, ये मान लें कि ये वाली टेंजेंट बच्चों इसी x1 y1 पॉइंट पे है, तो ये हमारा 3x माइनस 4y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या होंगी, दोनों सेम लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। दोनों सेम लाइंस रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि अब आपको क्या करना है कि ये तुरंत निकाल लेना है कि बच्चों ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है और दोनों सेम इक्वेशन है बच्चों, तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल करना है। मीन्स x1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y1 प्लस 2 अपॉन ये बच्चों माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस x1 प्लस 2y1 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, माइनस 1। ऐसा आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आप इसको और इसको इक्वल करके, इसको और इसको इक्वल करके x1 y1 की वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहले आप इसको और इसको कर लें, तो ये कितना आया, माइनस 4x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3y1 प्लस 6। एक ये इक्वेशन बन गई बच्चों बेसिकली, और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी इसको और इसको कर लें, तो ये आएगा बच्चों माइनस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x1 प्लस 6y1 प्लस 3। तो बच्चों ये दोनों x1 y1 में लीनियर इक्वेशन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आसानी से निकाल पाएंगे। तो बेसिकली किया क्या, आपने t इज इक्वल टू 0 यूज किया। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, t इज इक्वल टू 0 क्या देता है, टेंजेंट का इक्वेशन इफ x1 y1 क्या करता है बच्चों, उसी सर्कल में लाई करे। तो अब बात करते हैं बच्चों अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड है आपका इफ Lx प्लस My इज इक्वल टू 1 टचेज द सर्कल देन प्रूव दैट द, मतलब ये पॉइंट बच्चों L, M मीन्स हमारा इस पॉइंट का लोकस निकालना है बेसिकली। मतलब क्या हुआ, ये क्या है, L क्या है बच्चों, x है, और ये क्या है बच्चों, y है। तो ये x कोऑर्डिनेट L हो गया, y कोऑर्डिनेट m हो गया, तो बच्चों p का लोकस निकालना है। तो ये बच्चों अगर टच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, Lx प्लस My माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन शुड बी इक्वल टू a ही रेडियस था बच्चों, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a के बराबर। तो ये बच्चों 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर M स्क्वायर। मतलब क्या हुआ बच्चों, स्क्वायरिंग कर दें तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर। तो बच्चों इसका लोकस निकालना था, मीन्स L क्या है, x है, ये y हो गया बच्चों। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर। मीन्स ये p पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, इस सर्कल में लाई करेगा। इसको बस इंटरप्रेट आपको करना था। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन गिवन लाइन पासेस थ्रू, गिवन लाइन क्या है बच्चों, टचेज ए सर्कल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड द सर्कल। आपको बच्चों ये पिछले थर्ड लेक्चर में बच्चों लास्ट में बताया गया था कि ये लाइन हमारा किस सर्कल को टच कर रहा होगा, जिसका सेंटर क्या होगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो सेंटर, आपको सेंटर ऑफ सर्कल क्या पता चल रहा है, तुरंत सेंटर ऑफ सर्कल पता चल रहा है बच्चों 2,2 एंड रेडियस क्या पता चल रहा है 1 के बराबर। क्यों बच्चों रेडियस 1 के बराबर है, क्योंकि ये गिवन लाइन जो है x माइनस 2 कॉस थीटा प्लस y माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इसका बच्चों कहाँ से डिस्टेंस आप ऑब्जर्व करें 2,2 से, तो वो क्या हो रहा है बच्चों 1 के बराबर। 2,2 से डिस्टेंस बच्चों इस स्ट्रेट लाइन का निकालें तो वो क्या आएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर एंड फिर हमारा स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ गया बच्चों 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट से हमेशा इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बच्चों क्या है 1 के बराबर है। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये लाइन जो होगा हमेशा किस सर्कल पे टेंजेंट होगा, जिसका सेंटर ये है, रेडियस 1 के बराबर है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है इफ द लाइंस, टू गिवन लाइंस हैं बच्चों, इन लाइंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लाइंस क्या हैं कि द लाइंस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 7 आर टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल, देन इट्स रेडियस इज, ये एक सर्कल आपको दिया गया है बच्चों और ये लाइंस क्या है आपकी टेंजेंट है। बच्चों ये टेंजेंट है तो आप इसमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 लाइन एंड दूसरा लाइन भी आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू बच्चों 7/2। तो ये बच्चों दोनों क्या हैं पैरेलल लाइंस हैं। तो बोला गया है कि हमारा इस सर्कल पे ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों टेंजेंट हैं। तो अगर ये टेंजेंट होंगी तो बच्चों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा बच्चों डायमीटर का काम करेगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 के बीच का डिस्टेंस अगर निकालें तो वो क्या होगा बच्चों 2r के बराबर होगा। तो वो कितना आया, वो आ जाएगा आपका 4 माइनस 7/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये बच्चों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया गया है। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये ऊपर बच गया हाफ और ये बन गया बच्चों 5 मीन्स रेडियस 2 टाइम्स r इज इक्वल टू 1/10 के बराबर है। तो बच्चों r इज इक्वल टू क्या हो गया, r इज इक्वल टू 1/20 मीन्स रेडियस क्या रहेगा बच्चों 1/20 हो जाएगा उस सर्कल का जिस पे ये दोनों लाइंस क्या हैं बच्चों टेंजेंट का काम करेंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया था नॉर्मल एट द पॉइंट 3,4। एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल में हमारा कोई एक पॉइंट है 3,4, इस पे नॉर्मल डाला गया। तो ये नॉर्मल इस तरीके का है बच्चों, सेंटर से पास करेगा, ये सेंटर हो गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। तो ये बोला गया है कि ऑन ए सर्कल कट्स द सर्कल एट द पॉइंट -1, -2 देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेसिकली बच्चों ये कट कहाँ पर कर रहा है, ये -1, -2 इस पे कट कर रहा है, मतलब ये बी। तो ये बच्चों नॉर्मल था तो मतलब क्या हुआ, ये सेंटर से पास करेगा, दैट मीन्स हमारा ए एंड बी विल बी एंड points of diameter of required सर्कल के क्या होंगे बच्चों डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो बच्चों इसका डायमीटर फॉर्म में क्या कर सकते हैं आप इक्वेशन लिख सकते हैं। वो आपको क्या मालूम होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन होता है। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 प्लस y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा। यही आपको क्या करना था, इसमें निकालना था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो ये बोला गया लेट L1 बी ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड L2 बी द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल। ये सर्कल है बच्चों, इस सर्कल का क्या प्रॉपर्टी है आपको दिख रहा है, ओरिजिन से पास करता है, ऑन L1 एंड L2 आर इक्वल, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट L1। बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन को देखें
तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा बोला गया है कि बच्चों जो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है उसको अगर प्लॉट करें तो उसका सेंटर क्या है बच्चों, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका सेंटर हो गया 1/2 कॉमा -3/2, 1/2 कॉमा -3/2 है बच्चों। तो ये हमारा रहेगा इस तरफ ऐसा, और ये ओरिजिन से पास करता है, मतलब ऐसे करके ऐसा सर्कल आपका दिख रहा होगा। अब ये बोला गया है बच्चों कि ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन, मान लेते हैं ये लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन मान लिया गया y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx लाइन मान लिया। और एक दूसरा लाइन है बच्चों कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन बच्चों कैसा होगा, ये हमारा यहाँ पर कहाँ पर कट करेगा उसको अगर देखें, ये पॉइंट बेसिकली निकालें तो ये पॉइंट कैसे आता है बच्चों, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, इसको a नाम आप दे सकते हैं, इसको b नाम दे दें। तो बच्चों a पॉइंट कैसे निकलेगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये 1 मान सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स आ गया आपका x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ये तो ओरिजिन मालूम ही है बच्चों, तो ये हो गया 1,0। तो यहाँ से ये बच्चों लाइन ऐसे करके ऐसी आपकी ये लाइन बनाई जाए तो ये इस तरीके की लाइन है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये लाइन बच्चों ऐसा, ये सेंटर मान लें, ऐसा बोला गया है। तो बच्चों ऐसा बोला गया है कि जो ये लाइन है इसका जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है बच्चों, ये इसी किसका भी इतना ही लेंथ होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx लाइन का। ये तो बच्चों आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ये लाइन हमारा y इज इक्वल टू mx इतना ही सेगमेंट यहाँ पर बन जाए या फिर और कहीं बन जाए। तो बेसिकली बच्चों ये आप मान सकते हैं इसको y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू मान लिया कि हमारा वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसमें ये क्या है कि हमारा इंटरसेप्ट क्या है, ये एंड ये बराबर है। अब बेसिकली बच्चों आपको पहले ये इंटरसेप्ट निकालना होगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं, c। तो बेसिकली आपको AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा बच्चों, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके क्या थे, 1/2 -3/2 ये था। अब बच्चों ये लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, ये लेंथ अगर आ जाए तो फिर आपको ये लेंथ बच्चों ऐसे रेडियस का काम करेगी, तो इस सर्कल का रेडियस निकालें। तो रेडियस हो गया बच्चों, रेडियस यहाँ से आ जाएगा, ये बच्चों सेंटर है, ओरिजिन से पास करता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा हाफ का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो रेडियस आ गया बच्चों r इज इक्वल टू हमारा नीचे 2 और ऊपर क्या रहेगा 1 और 9 मतलब 10, स्क्वायर रूट 10 ऐसा आ गया। तो ये अगर आ गया है बच्चों तो ये क्या बनेगा, ऐसा ही मान लें कि ये आपकी क्या है बच्चों, रेडियस है। ये रेडियस हो गई। अब ये लेंथ निकालना होगा बच्चों, ये लेंथ कैसे आएगा, लाइन क्या थी आपकी, ये वाली लाइन थी बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से बच्चों इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालें। तो ये बच्चों आप मान लें कि D सेंटर है, ये E मान लें, तो D क्या होगी, DE इज इक्वल टू, ये लाइन ये थी बच्चों, तो ये आ गया 1/2 -3/2 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा बच्चों 2, ऐसा। तो ये कितना बन गया, ये हमारा ये कट गया, तो ये -1 मतलब 2, मतलब √2 आ चुकी है। ये √2 है बच्चों, ये आपकी लेंथ आ गई √2। तो D का लेंथ अगर √2 है तो ये हमारा EC इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ये रेडियस का स्क्वायर बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका EC इज इक्वल टू हमारा रेडियस का स्क्वायर हो गया बच्चों हमारा 10/4 माइनस ये इसका स्क्वायर क्या है बच्चों 2, ऐसा। तो ये आ गया बच्चों 1/√2,
1/√2 निकल कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों 5/2 था, 5/2 माइनस ये किया मतलब ऐसा, तो EC का लेंथ ये आ गया बच्चों। तो ये लेंथ आपका EC आ गया, तो फिर इसका ये लेंथ भी क्या होना चाहिए बच्चों, ये लेंथ आपका √2 आया था, तो ये भी लेंथ √2 होना चाहिए। बेसिकली ये चीज़ आपको अप्लाई करना है, ये लेंथ आप ना भी निकालें तो भी चल जाएगा। तो लाइन आपने क्या माना बच्चों, लाइन आपने माना y इज इक्वल टू एम एक्स, मीन्स वाई माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका इससे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, √2, मीन्स हमारा -3/2 माइनस m/2 अपॉन 1 + m² इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होना चाहिए, √2 के बराबर। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, तो वो बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आएगा, ये आ गया 3 + m, ऐसा नीचे बच्चों 2 रहेगा, तो ये 2 नीचे आ गया, तो ये इधर चला गया, इज इक्वल टू 2√2 √1 + m², ऐसा आ गया ये इक्वेशन। तो आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से m की बच्चों 2 वैल्यू मिल जाएंगी, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करें तो 3 + m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स + 8m²। यहाँ से बच्चों m की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, वो दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल होंगी, तो ये आपका बच्चों m की वैल्यू आ गई, तो ये दोनों लाइंस भी आप निकाल पाएंगे। तो बेसिकली क्या किया कि ये जो गिवन लाइन है बच्चों, इस गिवन सर्कल को जहाँ पर कट करता है, तो ये लेंथ निकाला, इतना ही किसका डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, जो ओरिजिन से हमारी ये लाइन पास करती थी y = mx, तो m की यहाँ से 2 वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, आपको बच्चों लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एक रेक्टेंगल है बच्चों, एक सर्कल है ऐसा, और उसमें एक रेक्टेंगल है बच्चों ऐसा, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ऐसा, और A एंड B भी दिए गए हैं बच्चों। ABCD एक रेक्टेंगल था, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ऐसा दिया गया है। और बच्चों एक डायमीटर दिया गया है, डायमीटर का मतलब हुआ बच्चों ऐसा, कोई भी एक डायमीटर दिया गया, उसका इक्वेशन है आपका 4y = x + 7। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ये सेंटर को आप क्या मान सकते हैं बच्चों, C' मान सकते हैं ऐसा। अब A के भी कोऑर्डिनेट बच्चों दिए गए हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं आपके -3,4, B के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या दिए गए हैं, हमारा दिए गए हैं 5,4। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये करना है बच्चों कि इस सर्कल का इक्वेशन ही निकालना है। अगर सर्कल का इक्वेशन आ गया बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, ABCD का एरिया भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका और इसका मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट से बच्चों परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, ये ऑब्वियस बात है बच्चों। तो आपको करना क्या है, अगर इसको P पॉइंट माना जाए तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों, ये प्लस ये /2, मतलब -3 + 5/2, 4 + 4/2। तो ये आ गया बच्चों P पॉइंट 1,4 आ गया। अब ये बच्चों 1,4 आ गया, तो ये हमारा क्या है कि इसे परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों बच्चों सेम लेवल पे हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये जो हमारा लाइन होगा, इस पे x कोऑर्डिनेट, ये बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो बच्चों ये लाइन जो परपेंडिकुलर डाली जाए, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा क्या होगा बच्चों, उसका 1 के बराबर होगा। x कोऑर्डिनेट बच्चों पता चल गया, तो ये सेंटर से डायमीटर पास करेगा बच्चों। तो 4x = x + 7 में
क्या कर दिया जाए, ये पॉइंट निकालना है तो x इज इक्वल टू 1 रख दें। तो ये बच्चों 4y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 मीन्स y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों सेंटर क्या आ गया 1,2। अगर सेंटर आ गया है तो सारी इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बच्चों रेडियस का काम करेगा, तो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इसमें करना क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था। इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ABCD रेक्टेंगल एंड बच्चों क्या करना था आपको, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो बच्चों ये आप इसको क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों नॉर्मल टेंजेंट टू ए पॉइंट। तो नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। तो ये तो बहुत ही आसान है बच्चों कि आपको एक सर्कल दिया जाए, ये सर्कल है, मान लिया कि x1 y1 बच्चों क्या है, सेंटर है, रेडियस r के बराबर है और ये इस पॉइंट से क्या करना है, नॉर्मल निकालना है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको दिया जाएगा बच्चों इसी सर्कल में, मान लेते हैं x2, y2 ये पॉइंट दिया जाए तो सिंपली ये नॉर्मल कहाँ से पास करता है बच्चों, सेंटर से। तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत ये 2 पॉइंट पता चल गए तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मल की इक्वेशन लिखना सर्कल के लिए। दूसरा है बच्चों पॉइंट आपका tangents from a point to the circle। बेसिकली बच्चों ये क्वेश्चन ये है, आपने क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब वो पॉइंट क्या करता था उसी सर्कल में लाई करता था। तो बेसिकली बच्चों अब क्या पढ़ना है कि जैसे आपको एक सर्कल दिया गया बच्चों, वो सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सर्कल हो गया। तो इसका आपको सेंटर वगैरह सब मालूम होता है। इसका सेंटर क्या होता है, -g, -f। रेडियस क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ऐसा बोला गया बाहर कोई एक पॉइंट है बच्चों x1, y1, ये पॉइंट है P पॉइंट। तो यहाँ से बच्चों टेंजेंट डाली जा रही हैं, तो उनकी इक्वेशन कैसे आप निकालते हैं, उनकी इक्वेशन। तो जैसे बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर पॉइंट था तो एक ही टेंजेंट ऐसी पॉसिबल थी। अगर अंदर हो जाए पॉइंट तो फिर एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर बाहर हो जाए तो बच्चों इस पॉइंट से पास करते हुए कितनी टेंजेंट होंगी, 2 टेंजेंट हो जाएंगी। इस तरीके से ऐसा आप इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है बच्चों, तो आपको ये सोचना होगा कि क्या मैथमेटिकल चीज़ लगाई जाए, क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए। तो बच्चों इसके लिए जनरल अप्रोच आप किसी भी कर्व के लिए करना हो, कैसा कि मतलब पैराबोला भी हो जाए बच्चों, इलिप्स भी हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को ही आप अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसको अभी यहीं पर आपको सीख लेना है, तो आपको आसानी रहेगी बाद में। तो क्या है बच्चों कि आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन लिखते हैं, इस पॉइंट से पास करता हुआ m स्लोप का लाइन, ऐसा बच्चों। ये क्या हो गया, लेट दिस इज टेंजेंट रिक्वायर्ड। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है बच्चों। तो x1 y1 से पास कर रही है, इसका आपने स्लोप क्या मान लिया, m के बराबर। तो बस आपको इसको क्या करना है बच्चों कि इसका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए ना कि इसके सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, r डिस्टेंस पे। उस चीज़ को अप्लाई करके आप तुरंत क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइंस की बच्चों 2 स्लोप की वैल्यू, m की 2 वैल्यू जाएंगी, एक ये बच्चों आपको दिख भी रहा होगा। तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे बच्चों आपको क्वेश्चन ही कर लिया जाए पहले कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों सर्कल है और ये बोला गया कि आपको क्या करना है कि आपको बच्चों आपको 1,1 से बच्चों और पॉइंट थोड़ा दूर ले लेते हैं बच्चों 3,4 से बच्चों जो इस सर्कल में, इस सर्कल को अगर प्लॉट करें आप तो इसका सेंटर क्या है -2, -3, तो -2, -3 है बच्चों। तो ये सर्कल इस तरीके से आपका ऐसा करके ऐसा टच कर रहा होगा। ये सर्कल है, मान लिया कि पॉइंट ये 1,1 है। 1,1 से बच्चों आपकी जो ये टेंजेंट डाली जा सकती हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। यहाँ से 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं बच्चों, तो इनकी आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। मीन्स पी ए एंड पी बी का इक्वेशन निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ऐसा लाइन मान लेंगे तुरंत y-1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-1, ऐसा। तो ये क्या होगा बच्चों, y-1 माइनस mx-1 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस बच्चों -2, -3 जो सेंटर था वो क्या हो गया, रेडियस इसका था बच्चों 2 के बराबर। आप देख सकते हैं रेडियस 2 है इस सर्कल का। तो बच्चों क्या होना चाहिए कि हमारा -2, -3 से डिस्टेंस वो हमारा किसके बराबर, 2 के बराबर। ये क्या आएगा, ये आएगा 1 + m²। इसमें y की जगह बच्चों -3, -1 -m, x की जगह पर -2, तो मतलब ये -2 -1 ऐसा। तो ये क्या बना बच्चों, माइनस 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 बाहर करें, मतलब ये 4 + m × -3 ऐसा हो गया, अपॉन √1 + m² ऐसा इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 - 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1 + m²। ऐसा बच्चों स्क्वायरिंग कर दें तो ऐसा आ गया। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया आपका 16 + 9m² - 24m इज इक्वल टू 4 + 4m²। मतलब क्या बना, ये आपका बन गया 5m² - 24m + 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका क्या निकल कर आ गया है, m में क्वाड्रेटिक है तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, m इज इक्वल टू 24 ± √10। तो ये क्या आ गया बच्चों, 24 का स्क्वायर माइनस हमारा 4 × 5 × 12। तो बच्चों ये अगर ऐसा आ गया है तो फिर आपका ये m की 2 वैल्यू स्लोप की निकल कर आ गई बच्चों, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी बच्चों। तो हमारा स्लोप का वैल्यू आ गया है, तो वो यहाँ पर रख के आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बच्चों PA एंड PB निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब बच्चों इसमें आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्या कन्फ्यूजन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर बच्चों आपको एक सर्कल बना दिया गया, ये क्वेश्चन है आपका, सर्कल ऐसा बना दिया गया बच्चों, ये आपका सेंटर है बच्चों 3,4 और ये बच्चों रेडियस है इसकी मान लेते हैं 2, तो ये पॉइंट हो गया 5,4। रेडियस क्या है बच्चों इसका, रेडियस है आपका 2 के बराबर, सेंटर है 3,4, तो ये हो गया हमारा 5,4 पॉइंट। और एक पॉइंट अगर लिया जाए बच्चों, पॉइंट एक लिया जाए कि हमारा इसके लॉन्ग, मतलब यहाँ पर कहीं लें बच्चों, तो ये पॉइंट क्या होगा 5,-4 मान लेते हैं। तो बच्चों आप ये सोचें कि ये पॉइंट एक बाहर है, बाहर आपको पता चल गया कि एक पॉइंट दिया गया, एक सर्कल दिया गया, वो पॉइंट बाहर है। और फिर क्या हो जाए बच्चों कि आप क्या करें कि आपको इस पॉइंट से ये टेंजेंट तो दिख रही है, तो ये टेंजेंट दिख रही है, तो इसका स्लोप बच्चों कितना होता है, इसका तो इनफाइनाइट होता है। मतलब ये जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी तो ये सिंपली डायरेक्टली क्या हो जाएगी बच्चों, x = 5। ये एक हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी फ्रॉम द पॉइंट
5 कॉमा -4, 5 कॉमा -4 से हो जाएगी। अब बच्चों दूसरी टेंजेंट क्या होगी, दूसरी टेंजेंट तो इस तरीके से होगी, ऐसी कुछ ये वाली टेंजेंट होगी, तो ये P पॉइंट माना गया, तो ये बच्चों PA PB, ऐसा आपको समझ में आ गया कि दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक x = 5 और एक ये हो गई। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे बच्चों और ये पॉइंट बाहर है, उस सर्कल से बाहर है, तो बच्चों एक्चुअल में हमेशा दो टेंजेंट आएंगी, लेकिन m में आप अगर बच्चों इसको m स्लोप का लाइन माने तो वो m में बच्चों एक्चुअल में क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या, m में बच्चों लीनियर बनेगा। तो उसका क्या मीनिंग है वो समझते हैं। तो बच्चों ये क्या आएगा, इस पॉइंट से पास करता हुआ m स्लोप का लाइन, वो हो गया y + 4 = mx - 5, ऐसा। अब बच्चों इस लाइन को आप लिख सकते हैं y - mx + 4 + 5m = 0। इसका बच्चों कहाँ से डिस्टेंस, ये सेंटर से क्या होना चाहिए, 2 के बराबर, मतलब 3,4 से बच्चों डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2 के बराबर। तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें रख दिया ये 3,4, तो 4 - 3m + 4 + 5m अपॉन √1 + m², ऐसा आया बच्चों। जबकि ये पॉइंट आपका बाहर है तो दो टेंजेंट ही पॉसिबल होना चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम है। तो ये आ गया 2 × 1 + m², ऐसा। इधर से क्या आया बच्चों, इधर से आया 2m + 8, ऐसा आया। तो ये बच्चों 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो m + 4 का होल स्क्वायर = ये आ गया बच्चों 1 + m² के बराबर। इसका वैल्यू क्या है बच्चों, m² + 16 + 8m, ऐसा आ गया। m² कट गया तो 8m = क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 16 और ये 1 था तो ये आ गया -15, मीन्स आ गया आपका m = -15/8। तो बच्चों m का तो एक ही वैल्यू निकल कर आया है, मतलब इसका स्लोप कितना होगा, m = -15/8 बच्चों। लेकिन ये पॉइंट बच्चों बाहर था तो दो टेंजेंट हमेशा ही पॉसिबल होंगी। तो बच्चों ये एक्चुअल में क्या है, आपको ये बताया गया था बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये आपको बताया गया था। तो बच्चों एक रूट इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये m की वैल्यू एक क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, मीन्स इन्फिनिटी स्लोप होगा। दैट मीन्स एक लाइन क्या होगी, ये होगी, और दूसरी लाइन क्या होगी बच्चों, ये स्लोप की इस पॉइंट से पास करती हुई। तो ये दोनों टेंजेंट आ गई बच्चों। तो जब भी अगर बाहर पॉइंट हो सर्कल से, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट आपको बताया गया है तो वो चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से बच्चों अगर m में बनना चाहिए था क्वाड्रेटिक, एक ही वैल्यू आती है, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन हो सकता है क्या हो जाए कि m बाहर होगा बच्चों, ये पॉइंट बाहर है तो एक हमारा इन्फिनिटी स्लोप की लाइन भी हो सकती है जो कि क्या होती है, x = सम कांस्टेंट। तो ये बच्चों पेयर ऑफ हमारा क्या है, टेंजेंट्स का इक्वेशन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आप ये तुरंत निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बच्चों कैसे निकालेंगे, आप क्या मेथड होगा। तो बच्चों आपको करना क्या है कि ये आपको दिया गया था बच्चों पॉइंट x1, y1, तो आपको ये लेंथ निकालना है बच्चों। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, t, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इसका नाम क्या है बच्चों, सेंटर का c, ये सेंटर क्या है, -g, -f। तो बेसिकली इस पॉइंट को बच्चों ये ज्वाइन करें तो ये क्या होगा बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन गया, इसको अगर अच्छे से बनाया जाए बच्चों, ये C पॉइंट हुआ, ये आपका T पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था बच्चों, P था, x1 y1। ये पॉइंट आपको मालूम है बच्चों -g, -f। ये बच्चों ये लेंथ आपको मालूम है किसके बराबर है, r के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि PT² = क्या होगा, PC²
हमारा आर स्क्वायर, ऐसा होगा, देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बच्चों पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, पी टी स्क्वायर आ गया आपका पी सी स्क्वायर। पी सी स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बच्चों r का वैल्यू कितना था, r तो था आपका स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ऐसा आ गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो ये पी टी स्क्वायर किसके बराबर बन गया, ये बन गया x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1 जी प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2y1 एफ माइनस आर स्क्वायर, मतलब ये माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ऐसा आ गया। तो बच्चों ये कट गया, ये कट गया, मतलब क्या हुआ, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 जी प्लस 2y1 एफ प्लस सी। ये बच्चों क्या आ गया है, पी टी स्क्वायर इसके बराबर आ गया है। और बच्चों आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स उसी इक्वेशन में ही बच्चों x1 y1 रख दिया गया है। तो इसको आप नाम क्या देते थे बच्चों, s1 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं पी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, s1 के बराबर। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, हमारा लेंथ है पी टी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है बच्चों s1 के बराबर। तो अब ये क्या होता है बच्चों, पी टी किसके बराबर हो गया, वो हो गया रूट s1। तो रूट s1 क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट s1। आप इसके टर्म्स में याद रखते हैं बच्चों, रूट s1 आपका क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों बहुत ही आसान था, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप एक सर्कल में आपने 9th एंड 10th में प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको एक सर्कल दिया गया है बच्चों, यही मान लेते हैं कि सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ एक बाहर कोई पॉइंट है x1 y1। तो बच्चों अगर इससे हमारा एक ये टेंजेंट डाला गया तो इसको t नाम दे दें। इससे बच्चों और कोई सेकेंड डाला गया, सेकेंड है ये, तो ए बी ऐसा किया गया। या फिर बच्चों क्या किया जाए, ये एक सेकेंड है, इसको सी डी माना जाए। तो क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा। ये बच्चों इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे बच्चों, आपको पी टी स्क्वायर तो मालूम है, पी टी स्क्वायर बच्चों किसके बराबर अभी आपने निकाला था, वो S1 के बराबर था। S1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दिया गया, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये बच्चों क्या हो गया, S1 हो गया। अब आप ऐसे सोचें कि बच्चों इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई एक लाइन लिखें जो कि क्या करता है बच्चों, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। तो बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट होगा आपका हमारा कोई भी पॉइंट इस लाइन में, इस लाइन में कोई भी पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस आर एनी पॉइंट ऑन लाइन पी ए बी, पी ए लाइन पी ए ये जो बन गई बच्चों, इसमें कोई भी पॉइंट लें तो वो x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा ये मान सकते हैं बच्चों। तो आपको आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए r1 इंटू r2 बच्चों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। और वो कांस्टेंट क्या होगा बच्चों,
S1 के बराबर होगा, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, एनालाइज करना है। तो बच्चों इस पॉइंट, ये पॉइंट आपने क्या लिया, इस सर्कल में लिया, तो ये सर्कल का ये पॉइंट कहाँ पर लिया बच्चों, सॉरी सर्कल में नहीं, किस में लिया, इस लाइन में लिया। तो बच्चों इस लाइन का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये हो गया। अब यही हमारा पॉइंट बच्चों A एंड B हैं, तो मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड गिवन सर्कल, ये अगर आप निकालें तो फिर क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट को इसमें रख दिया जाएगा। इस पॉइंट को इसमें अगर रखा गया तो बन गया x1 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस 2f y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये एक लाइन ले लिया PAB, सेकेंड एक लाइन लिया, अब इसमें जनरल पॉइंट आपने तुरंत ये माना, अब इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया बच्चों, तो क्या होगा कि बच्चों r की दो वैल्यू मिलेंगी। r में ये बेसिकली क्या है, ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r है। क्यों बच्चों, क्योंकि r की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक ये r1 और ये दूसरी आपको क्या मिल गई बच्चों, r2 मिल गई। तो फिर यहाँ से आप क्या करें कि इनको और टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, तो ये आ रहा है बच्चों x1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स x1 कॉस थीटा r प्लस y1 स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स बच्चों y1 r साइन थीटा प्लस यहाँ से बच्चों क्या आएगा 2g x1 प्लस 2g r cos थीटा प्लस यहाँ से आएगा बच्चों 2f y1 प्लस 2f r साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई एक्सपेंड करने पर। तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें बच्चों, तो ये और ये आ रहा है, मतलब 1 हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर का कोफिशिएंट अगर देखें तो बच्चों यहाँ से कितना है 2x1 cos थीटा, ये x1 y1 बच्चों गिवन पॉइंट है, तो ये तो कांस्टेंट होगा। पता चले आप ये सोचने लगें कि x1 में बच्चों सर ये क्वाड्रेटिक है, तो बच्चों x1 y1 तो ये गिवन पॉइंट है। आपको बेसिकली टारगेट क्या है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लिया इस स्ट्रेट लाइन में, तो ये बच्चों r1 माने इसको, ये r2 माने, तो r1 इंटू r2 कॉन्स्टेंट आपको दिखाना है, वो कॉन्स्टेंट इसके बराबर होता है, ये प्रूव करना है। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद भी होगा और याद भी रखना है। तो ये r हो गया, यहाँ से r कितना आया बच्चों 2y1 साइन थीटा, और वहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा 2g cos थीटा, फिर 2f साइन थीटा। ये बच्चों r का कोफिशिएंट हो गया। कांस्टेंट आपका क्या बना, आप देख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r है। अब बच्चों इसका अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो r1 इंटू r2 क्या आ गया बच्चों, हमारा इसका कोफिशिएंट बच्चों 1 था, तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये आपका क्या आ गया है बच्चों, ये आ गया आपका कांस्टेंट आ गया है। तो आपको ये प्रॉपर्टी PA इंटू PB इज इक्वल टू हमारा PT स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर S1 के होता है। इस चीज़ को भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चों, रूट S1 के बराबर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और बच्चों क्या होता है कि
अब इसमें देखते हैं कि पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा कि हमारा अगर कोई एक सर्कल था बच्चों और ये बाहर पॉइंट था, तो बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आया था, इसको PT माने तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, S1 के बराबर। और ये किसके बराबर भी था बच्चों, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD के बराबर था। तो आप इसको एक टर्म भी नाम देते हैं बच्चों कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा C हो गया, ये D हो गया। तो बच्चों PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर क्या था बच्चों, S1 के बराबर था। तो इसको एक नाम दिया जाता है बच्चों कि पावर ऑफ ए पॉइंट, बस ये नाम है बच्चों, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है कि पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, द पावर ऑफ ए पॉइंट x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज S1। S1 क्या है बच्चों कि हमारा x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो बच्चों पावर ऑफ ए पॉइंट ये क्या होगा कि इफ दिस पॉइंट P lies outside the circle, तो बच्चों क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, S1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपको मालूम है बच्चों कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर बाहर पॉइंट होगा तो बच्चों S1 ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। अब यही अगर क्या हो जाए बच्चों, सेकेंड केस की इफ P पॉइंट जो था लाइज ऑन द सर्कल है बच्चों, तो ये S1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उस पॉइंट को बच्चों इसमें रख दिया जाए तो वो तो उसको 0 बना देगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसमें इफ की P पॉइंट है लाइज इनसाइड द सर्कल, तो फिर क्या होगा बच्चों, S1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बस आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं ये 3 पॉइंट इस हमारा पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल में कि हमारा पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है बच्चों, S1 के बराबर होता है। अब बात करते हैं बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये भी बच्चों क्या होता है, सर्कल आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देन बच्चों t इज इक्वल टू 0 भी क्या होता है बच्चों, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है। ये भी हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इज इक्वल टू 0। अगर क्या था बच्चों, आप ये सोचें कि अगर कोई एक सर्कल है, उसी सर्कल में कोई एक अगर पॉइंट था, उस पॉइंट पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते थे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था बच्चों, वो हमारा t इज इक्वल टू 0 होता था। और ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि आपको बच्चों एक सर्कल दिया गया, ऐसा सर्कल है, बाहर एक कोई पॉइंट हुआ P x1 y1, तो बच्चों यहाँ से आपने क्या किया, ये एक टेंजेंट डाल दिया, इसको A मान लें, ये एक आपने टेंजेंट डाल दिया बच्चों, ये B हो गया। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ AB, देन AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, t इज इक्वल टू 0, सिंपल सा t इज इक्वल टू 0 आपको लिख देना है, लेकिन आता कैसे है वो भी आप समझ लें। तो अब क्या करना है बच्चों कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन ऑफ AB इज t इज इक्वल टू 0। अब t कैसे लिखते थे बच्चों, उसको अभी आपको फिर से बताया जा रहा है, उसको आप देखेंगे। अब क्या करना है बच्चों, आप मान लें कि ये हमारा क्या पॉइंट है, x2 y2, ऐसा ये पॉइंट क्या मान लिया जाए बच्चों, x3 y3, ये B के पॉइंट मान लिए, ये मान लिए। तो बच्चों आपको क्या करना है,
आपको ये लिखना है कि आपने क्या लिखा, इसकी इक्वेशन लिखी, ये टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे ए आपका था x2, y2, तो ये बच्चों क्या होगा, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है। तो वो क्या रहेगा बच्चों, वो होगा आपका x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली क्या हो जाएगी बच्चों, t इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इज इक्वल टू 0 मीन्स x2 प्लस y2 प्लस 2g x प्लस x1 x2 बाई 2 प्लस 2fy प्लस y2/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा बच्चों आप इसको समझ सकते हैं। अब यही आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमारा क्या करें बच्चों, b x3, y3 ऐसा करें। तो वो क्या होगी बच्चों, वो होगी x3, वो भी t इज इक्वल टू 0, लेकिन किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बच्चों, t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के। तो x3 y3 प्लस 2g, बच्चों ये 2 कैंसिल हो ही जाता है वैसे, तो 2 टाइम्स g x प्लस x3/2 प्लस y, ये 2f y प्लस y3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों इनको आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन बेसिकली बच्चों कहाँ से पास करती हैं, इनका क्या प्रॉपर्टी है कि P पॉइंट से पास करेंगे। क्यों P पॉइंट से बच्चों, क्योंकि ये तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। तो ये हमारा क्या थी, ये दोनों टेंजेंट P से थी। तो बच्चों बेसिकली इस इक्वेशन को भी आपका ये सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसको ऐसा बोल सकते हैं आप। इसको भी x1 y1 पॉइंट बच्चों सेटिस्फाई करेगा, आप ऐसा तुरंत बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर आपको ऐसा बोला जाए, ऐसे आप सोचें कि आपको ये लिखा गया है बच्चों कि 2x1 प्लस 2y1 इज इक्वल टू 1, 2x2 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 1, ऐसा बच्चों आपको दिया गया है, ऐसा आपको लिख दिया गया। आपको ये दोनों इक्वेशन है और आपको बोला गया बच्चों कि आपका एक पॉइंट था x1, y1, सिंपल सा कंसेप्ट है। b पॉइंट था बच्चों, b पॉइंट था x2, y2। अब ये b पॉइंट था, तो बच्चों इससे पास करने वाली क्या लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हैं क्या, अगर ऐसा बोला गया है। तो आप ये सोचें बच्चों, क्या इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि वो लाइन जो x1 y1 से पास करें एंड x2 y2 से पास करें। अगर ऐसा दिया गया है एंड पूछा क्या गया है बच्चों, AB का इक्वेशन, तो बच्चों आप इससे तुरंत ये बोल सकते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ये ऐसा लाइन होगा जिसको क्या करेगा, x1 y1 भी सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 भी करेगा। तो बेसिकली बच्चों इन दोनों इक्वेशन में भी यही आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अगर इसको क्या करें बच्चों, x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा आप सोचें। x3 y3 आपको चाहिए क्या था बच्चों, एक लाइन का इक्वेशन जो इससे भी पास करे इससे भी पास करे। तो बच्चों इन दोनों की हेल्प से ऐसा आप सोचें कि x1 x प्लस y1y प्लस हमारा 2g x प्लस x1/2 प्लस 2fy प्लस y1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों अगर आप क्या करें, जैसे आपने उसमें सोचा वैसे ही इसमें अगर सोचें आप, तो तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि इस इक्वेशन को कौन कौन से points A and B will satisfy this equation।
बच्चों क्यों सेटिस्फाई करेंगे, आपने किया क्या इसको आप सोचें कि बच्चों ये पॉइंट मान लिया आपने, आपको नहीं मालूम था ये पॉइंट कौन से हैं, लेकिन आपको ए बी का इक्वेशन चाहिए था। तो बच्चों इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखा और उसको इससे पास करा दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखा इससे पास करा दिया, तो ये दोनों इक्वेशन बन गए। वो किस टाइप की बन गई, उस टाइप की। तो इन दोनों की हेल्प से ये बच्चों आपको रिजल्ट ही डायरेक्टली t इज इक्वल टू 0 बाद में लगाना रहेगा, लेकिन ये आया कैसा है, कैसे किस लॉजिक से, वो समझ लें। तो बच्चों इन दोनों से आप क्या तुरंत ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ए बी करेगा, बी बी करेगा। दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये है आपका x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या है, ये आपका है बच्चों t इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट, कौन सा पॉइंट बच्चों, x1 y1 पॉइंट। तो ये क्या होगा बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो अब t इज इक्वल टू 0 क्या भी रिप्रेजेंट करेगा, कॉर्ड ऑफ हमारा कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, इफ x1 y1 जो पॉइंट है वो बच्चों क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो अब बच्चों इस पे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसा बोला जाए कि इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of contact from the point -1, 2 for the circle का इक्वेशन है बच्चों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों सर्कल है, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो ये बेसिकली बच्चों सर्कल आपका कैसा है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों, 3 के बराबर। तो ये बच्चों देखने में आपका कैसा होगा, ये आपका 3, -5 मतलब ऐसा ये सेंटर है और 3 रेडियस है बच्चों ये सर्कल का, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों सर्कल ऐसा बन गया, ये सर्कल है और आपको पॉइंट कौन सा दिया गया है, पॉइंट दिया गया है -1, 2। तो -1, 2 तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से P पॉइंट से बच्चों क्या करेंगे, आप 2 टेंजेंट डालेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A अगर माना गया, ये ऐसे टच करने वाला बच्चों, तो ये आप B माने जहाँ पर टच कर रहा है। तो बच्चों जो AB का इक्वेशन होगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, मीन्स AB विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है बच्चों, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्कल में लगा देना है। वो क्या होता है बच्चों, t इज इक्वल टू 0 लिखने में क्या, t इज इक्वल टू 0 लिखने में बच्चों x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे, एक बार फिर से याद कर लें, x x1, y स्क्वायर को बच्चों y इंटू y1, x y को, x y वैसे सर्कल के केस में आता ही नहीं है बच्चों, जब आएगा पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, तब आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा या फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखना होगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन फॉर इलिप्स या फिर हाइपरबोला या फिर बच्चों सर्कल या फिर पैराबोला t इज इक्वल टू 0 ही होगा। इसलिए बच्चों इनको अच्छे से आप तुरंत याद करते चलें तो आपको बहुत ही आसान चीज़ें लगेंगी और आप इक्वेशन को कर पाएंगे। तो x इंटू वाई उनमें आ रहा होगा पैराबोला, इलिप्स, कोनिक सेक्शन में, तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, x1y प्लस y1 x।
और x को बच्चों किससे करेंगे, x प्लस x1 बाई 2 से। y को बच्चों किससे करते हैं, y प्लस y1 बाई 2 से। c को किससे करते हैं बच्चों, किसी से नहीं करते हैं, c को से ही रखते हैं। तो बस इसमें ये चेंजेस करना होता है बच्चों। तो बस t इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, x इंटू -1 प्लस y इंटू y1 का मतलब हुआ 2 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2 मीन्स x माइनस 1 बाई 2 प्लस 10y प्लस y1 बाई 2 मीन्स y प्लस 2 बाई 2। और क्या होगा बच्चों, फिर कांस्टेंट को ऐसा ही रखना है। ये आपका तुरंत क्या निकल कर आ गया बच्चों, ए बी का इक्वेशन निकल कर आ गया। यही आपका क्या हो गया, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2y माइनस एक्स, ये यहाँ से कितना आया बच्चों, -3 x प्लस 3, यहाँ से बच्चों प्लस 5y प्लस 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनकर आ गया, ये आ गया बच्चों 7y माइनस 4x प्लस 13 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मीन्स आ गया आपका 7y माइनस 4x प्लस हमारा 38 इज इक्वल टू 0। ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, आसानी से आप इसको क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब बच्चों अगर बात करें, ऐसा बोला जाए दूसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों, फाइंड द पॉइंट P x1 y1 from which the chord of contact with respect to circle x square plus y square is equal to 9 is x plus y is equal to 2। ऐसा बोला गया है। ऐसा बच्चों आपको क्या निकालना है कि एक पॉइंट P निकालना है जिसके लिए इस सर्कल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होना चाहिए बच्चों वो ये होना चाहिए। मतलब आप इस सर्कल को बच्चों बना लें तो ऐसा हो गया। अब इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को बच्चों बनाएं तो ये क्या होगा, ये मतलब ऐसा जाएगा। तो ये अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों A एंड B इसको माना जाए, ये लाइन हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है बच्चों, जिस पॉइंट के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, तो इन पे टेंजेंट डाली जाए बच्चों। तो ये हमारा इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन बच्चों P, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो फिर आप क्या करें कि मान लें कि P पॉइंट क्या है, x1 y1 है, तो उसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बच्चों P x1 y1, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो क्या होता है बच्चों t इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपका सर्कल में t इज इक्वल टू 0 इसमें लगाया जाए तो होगा x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये पॉइंट माना तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन ये है। लेकिन बच्चों दिया क्या गया है, ये दिया गया है, मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इक्वेशन और ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये पॉइंट आपको निकालना था। मीन्स इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन सेम है। तो इसका मतलब हुआ कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। आपने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दोनों के इक्वल रूट्स बोले गए हों, मतलब दोनों सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता था, इक्वल आप करते थे। तो यहाँ पर बच्चों ये अगर दोनों सेम लाइन है मीन्स x1 अपॉन 1
कोफिशिएंट इसका क्या है बच्चों 1 है, इसका 1 है, मीन्स y1/1 इज इक्वल टू -9/-2 मीन्स x1 इज इक्वल टू 9/2 एंड y1 इज इक्वल टू 9/2। ये पॉइंट बच्चों निकल कर आ गया है, जिसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा बच्चों, x + y इज इक्वल टू क्या होगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आप क्या करते हैं, निकालते हैं। अब बच्चों लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, इसका क्या मीनिंग है। तो बच्चों ये पॉइंट है अगला आपका छोटा सा, द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के केस का ही बात हो रहा है बच्चों, सर्कल ही चैप्टर आपका चल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट का सिंपल सा ये मतलब है बच्चों कि आपका ये अगर सर्कल दिया गया और एक कोई पॉइंट दे दिया गया P पॉइंट, वो है x1 y1, तो आपको एक कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। ये कॉर्ड है बच्चों, ये मान लिया कि हमारा AB कॉर्ड हो गई। तो ये अगर क्या है कि इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB का अगर बच्चों मिड पॉइंट हमारा क्या x1 y1 ये आपको दिया गया है, ये आपको अगर दिया गया है तो आपको तुरंत इसका इक्वेशन जो होता है, देन इक्वेशन ऑफ हमारा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल इज T इज इक्वल टू बच्चों S1। T इज इक्वल टू S1 होता है। इसको आपको अगर जेई की प्रिपरेशन करते हैं बच्चों तो कम से कम आप इसको 200 बार यूज करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो T इज इक्वल टू S1 तुरंत आपका ये आ गया कि अगर कोई एक कर्व दिया गया है, मान लिया यहाँ पर सर्कल है, तो अगर उसमें एक पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट से पास करता हुआ कॉर्ड जिसका वो मिड पॉइंट है, उसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, T इज इक्वल टू S1 हो जाएगा। इसका प्रूफ अभी हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब ये आएगा कैसे बच्चों, अगर ये सर्कल अभी मान लें कि बेसिक स्टैंडर्ड सर्कल है बच्चों कि x² + y² इज इक्वल टू a², तो बच्चों अगर ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो ओरिजिन से ज्वाइन करें तो क्या होगा कि ये कॉर्ड एंड ये बच्चों लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB, मीन्स स्लोप ऑफ बच्चों AB इज इक्वल टू -1/m। अगर क्या है बच्चों m इसका स्लोप है, ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों स्लोप ऑफ हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ OP क्या हो गया, ये हो गया y1/x1 के बराबर। तो बच्चों इसको आपने अगर m माना है तो इसका स्लोप कितना हो गया, -1/m। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा -x1/y1। ये अगर बन गया है, स्लोप आपको AB का पता चल गया, ये यहाँ से x1 y1 से पास करेगा, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB क्या बन गया बच्चों, कॉर्ड AB वो बन गया y - y1 इज इक्वल टू -x1/y1 x - x1, ऐसा बन गया। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया y1 - y1² इज इक्वल टू -x1x + x1²। तो ये बन गया बच्चों y1, ये इधर आ गया तो x1 इज इक्वल टू x1² + y1²। अब बच्चों ये अगर फॉर्म आपकी बन गई है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, a² इधर भी कर दें, इधर भी कर दें। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या होता है आपका T होता है, ये क्या होता है बच्चों S1 होता है। तो T इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट हमारा x1 y1, ये इक्वेशन आ गई है। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि अगर ये सर्कल ये था,
तो बच्चों s किसको मानते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर पॉइंट x1 y1 है, इसके रेस्पेक्ट में बच्चों s1 बात करें तो वो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेसिकली ये पॉइंट इसमें s में रख देते हैं तो s1 आ जाता है। बच्चों t क्या होता है, x x1 प्लस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका t का वैल्यू होता है। अगर t इज इक्वल टू s1 हो गया तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। अगर t इज इक्वल टू 0 हो गया और वो पॉइंट बच्चों बाहर हुआ तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। वो पॉइंट अगर उसी सर्कल में है तो t इज इक्वल टू 0 क्या देगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा। तो ये t इज इक्वल टू s1 क्या होता है बच्चों, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट होता है। तो अब ये बच्चों किसी भी सर्कल के लिए हो जाएगा, सेंटर कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन में हो तभी होगा। तो बच्चों इस पे हम लोग दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, वही लास्ट हमारे क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर के। ये सर्कल आपको दे दिया गया बच्चों, मान लेते हैं हमारा ये 3,7, ये आपका सेंटर है बच्चों, रेडियस इसका 5 कर दिया गया। और इसमें बच्चों थोड़ा सा पास में ही पॉइंट आप लें, पास में पॉइंट लें, मान लेते हैं पॉइंट लिया आपने, यहाँ पर पॉइंट लिया, वो पॉइंट ले सकते हैं आप 4,6 पॉइंट लिया गया। ये सर्कल है बच्चों, आप सर्कल का इक्वेशन तुरंत क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये पॉइंट आपको दिया गया है बच्चों P 4,6। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना है बच्चों आपका, अगर ये P क्या है, उसका मिड पॉइंट है, मीन्स आपको क्या करना है, कॉर्ड का इक्वेशन इफ P, ये P पॉइंट था बच्चों, ये आपका क्या है, AB का मिड पॉइंट है, मीन्स इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ हमारा AB, ऐसा है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड AB इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब T इज इक्वल टू बच्चों S1 होता है। तो पहले आपको क्या करना होगा कि आपको S इज इक्वल टू 0 फॉर्म में इस सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा, मतलब सारे टर्म्स इधर लेकर आएंगे आप। तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14y, ऐसा। और ये बच्चों ये 9 आ गया, तो 9 और ये हमारा 58 हो गया। 58 में ये बच्चों माइनस कर दिया जाए, मतलब 25 प्लस 8 मतलब 33 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो पॉइंट क्या था बच्चों, 4,6 था, ये P पॉइंट था, तो उसके लिए T क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 2g x प्लस x1 बाई 2 प्लस हमारा क्या होता है, वही सेम हमारा रिलेशन लगा दिया जाएगा बच्चों। तो ये हमारा 2fy प्लस y1 बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू s1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c, ऐसा बन जाएगा बेसिकली बच्चों। अगर आपका सर्कल क्या होता, सर्कल इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपको जनरल सर्कल का इक्वेशन होता 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये बच्चों जनरल सर्कल का इक्वेशन होता और x1y इस सर्कल पे बच्चों ये हमारा अंदर एक पॉइंट होता, वो अगर हमको कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए जिसका ये मिड पॉइंट x1 y1 होता बच्चों, p x1 y1, तो उसका इक्वेशन आप क्या लिख सकते थे, तुरंत t इज इक्वल टू S1 ये लिख सकते थे। तो बच्चों सर्कल का इक्वेशन ये है, तो फिर क्या बन जाएगा, और पॉइंट ये है, तो ये बनेगा बच्चों x इंटू 4 प्लस y इंटू क्या होगा बच्चों 6, ये क्या होगा बच्चों माइनस 6x प्लस 4 बाई 2, ऐसा। और क्या होगा बच्चों माइनस 14
y प्लस 6/2 ऐसा प्लस 33 इज इक्वल टू S1 का मतलब हुआ ये पॉइंट इस इक्वेशन में सिंपली रख देना है। तो ये आएगा बच्चों 4 स्क्वायर प्लस हमारा 6 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 14 इंटू 6 प्लस 33। ये जो इक्वेशन होगी बच्चों इस स्ट्रेट लाइन की, ये किसकी इक्वेशन होगी? ये आपकी बच्चों इस ए बी कॉर्ड की इक्वेशन होगी जिसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों? हमारा P होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको इक्वेशन T इज इक्वल टू S1 इसको याद रख सकते हैं। जो भी असाइनमेंट है बच्चों इसमें आप ट्राई करें। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे का पार्ट भी आपको कराया जाएगा। आपको पेयर ऑफ हमारा टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होता है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर वो डेराइव करेंगे और बच्चों क्या करेंगे हम लोग आगे का भी थ्योरी पार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।